नवरात्रि का उत्सव चल रहा था। उसी गांव में घनश्याम अपनी बीवी जानकी और बेटे चिंटू के साथ रहता था। वो दोनों माँ दुर्गा के परम भक्त थे। सुबह सुबह उठ के माँ दुर्गा की सेवा में लग जाते थे। पूरे गांव में वो दोनों सबसे पहले उठ के मंदिर जाके पूरे मंदिर की साफ सफाई करते थे। उन दोनों को दुर्गा माँ की सेवा करने में बहुत खुशी मिलती थी। घनश्याम बहुत गरीब था। उसके पास सेवा के अलावा कुछ न था दुर्गा माँ को देने के लिए। इसलिए वो दिन रात माँ की भक्ति में लीन रहता था। दोनों मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा करते थे। घनश्याम और जानकी सुबह से शाम तक उपवास रखते थे। वो अन्न का एक दाना नहीं लेते। घनश्याम माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बेच के अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी बनाई हुई मूर्ति बहुत खूबसूरत होती। सभी उसके दुकान में ही मूर्तियाँ लेके जाया करते थे और घनश्याम भी कम दाम पे मूर्तियाँ बेचता था। घनश्याम और जानकी दोनों माँ दुर्गा की मूर्ति बहुत प्रेम से बनाते थे। चिंटू हर रोज अपने माता पिता को मूर्ति बनाते देखता और उनसे हर बारीकी को सीख भी रहा था। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतता गया। एक रोज की बात है, चिंटू बोलता है, रुको रुको बाबा, मैं भी आपके साथ दुकान चलूंगा। आज मुझे भी ले चलो अपने साथ। अरे चिंटू, आज तुझे क्या हो गया? तू क्या करेगा दुकान जाके? जितनी देर तू दुकान में रहेगा उतनी देर तू पढ़ाई कर लेगा। हाँ तो क्या हो गया? मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो चल। अच्छा है, मुझे भी थोड़ी मदद हो जाएगी और तू भी थोड़ा बहुत सीख लेगा। वैसे भी मेरे बाद तुझे ही ये सब देखना है। दुकान पहुँचते ही, अरे वाह घनश्याम भैया, आज तो चिंटू भी आया है आपके साथ। अच्छी बात है। ये मूर्ति कितने की है? कुछ ज्यादा नहीं गोपाल भैया, बस 300 रुपये की ही है। बस 300? आपकी मूर्तियां देखने में भी सुंदर है और सस्ती भी है। यही मूर्ति अगर मैं बाजार में लेने जाऊं तो 800 से कम नहीं मिलेगा। एक काम करो भैया, मुझे 10 मूर्तियां दे दो। मैं कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दे दूंगा। जी भैया रुको, मैं अभी मूर्तियां पैक करके लाता हूँ। चिंटू ये सारी चीजें देख रहा होता है। गोपाल के जाने के बाद चिंटू अपने पिताजी को बोलता है, अरे पिताजी, आपने ये क्या कर दिया? भला कौन ऐसा व्यापार करता है? इतनी सस्ती मूर्तियां बेच दी आपने। अच्छा, तो अब तू मुझे व्यापार करना सिखाएगा? चिंटू बेटा, अभी तो बहुत छोटा है। छोटा हूँ तो क्या हुआ? मुझे भी इतनी समझ है। आपकी मूर्तियाँ पूरे गांव में सबसे खूबसूरत होती है। आप चाहते तो गोपाल चाचा को 2 गुने दाम पे बेच सकते थे। हमारी अच्छी कमाई हो जाती, लेकिन आपने ऐसा किया ही नहीं। आखिर क्यों बाबा? देखो बेटा, जितना चाहिए माता रानी ने उतना दिया है हमें, इसलिए कभी लालच नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें कभी झूठ बोलना चाहिए। क्या हो जाएगा, थोड़ा कम कमाई होगी, लेकिन जो भी पैसा आएगा वो ईमानदारी से होगा। अब चल, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। घनश्याम और चिंटू घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जानकी आरती की तैयारी कर रही थी। फिर सब मिलके आरती करते हैं। आरती करने के बाद सब अपना व्रत खोलते हैं। तभी जानकी पूछती है, अजी कैसी रही आपकी आज की कमाई? आज की कमाई तो अच्छी रही भाग्यवान, सब माता रानी की कृपा है। फिर सभी खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते अचानक जानकी की नजर उदास चिंटू पे पड़ती है। वो चिंटू से पूछती है, अरे क्या हुआ चिंटू बेटा, इतना चुपचाप बैठा है? आज जब से दुकान से आया है तब से बहुत खामोश है तू। कुछ हुआ है क्या? बता मुझे।
अब मैं तुझे क्या बताऊं माँ, आज बाबा के कारण हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर चिंटू अपनी माँ को सारी बातें बताता है। जानकी बोलती है, नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा ने बिल्कुल सही किया। हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। माता रानी ने हमें जीने के लिए जितना चाहिए उससे कई ज्यादा दिया है। पूरे गांव में नवरात्रि की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चलने लगती है। घनश्याम की बिक्री भी अच्छी होने लगी। एक दिन सुबह से रात हो गई। दुकान में भीड़ होने के कारण घनश्याम रात को दुकान से घर लौट रहा था कि अचानक एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि घनश्याम वहीं दम तोड़ दिया। चिंटू और जानकी की तो मानो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। दूसरी तरफ जानकी का तो रो रो के बुरा हाल था। जानकी अंदर से तो पूरी तरह से टूट गई थी। उस पे तो जैसे कि दुखों का पहाड़ टूट गया था। अचानक उसे चिंटू का ख्याल आया। वो सोचती है, अगर मैं ऐसे ही रोती रही तो मेरे चिंटू का क्या होगा। उसका तो मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर जानकी हिम्मत करके फिर से मूर्तियां बेचने निकल जाती है। एक दिन की बात है, जानकी दुकान पे आए हुए लोगों से बात कर ही रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वो गिर गई। अरे जल्दी फोन करो डॉक्टर को। जानकी बहन, क्या हो गया है आपको? डॉक्टर चाचा, मेरी माँ को क्या हो गया? वो अचानक से गिर क्यों गई? चिंटू बेटा, गायत्री बहन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। चिंटू अपनी माँ की ऐसी हालत देख के अगले दिन से दुकान पे जाने की ठान लेता है। एक दिन की बात है, चिंटू दुकान पहुंचा ही था, तभी अरे कैसे हो चिंटू बेटा? मूर्तियां तो बहुत सुंदर बनाई है तुमने। कितने की है एक मूर्ति बेटा? चिंटू बहुत सोचते हुए बोला, एक मूर्ति 1000 रुपये की है। ये क्या बोल रहे हो चिंटू? 1000 की एक मूर्ति? ये तो बहुत महंगी है। घनश्याम जब था कभी इतनी महंगी मूर्ति नहीं बेचा करता था। थोड़ा कम कर दे बेटा, तो मैं ले लूंगा। देखो चाचा, जब बाबा थे वो अपने हिसाब से व्यापार करते थे। महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। चाचा, जो बोल दिया सो बोल दिया। 1000 से एक पैसा न कम न ज्यादा। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ठीक है बेटा, मैं जाके दूसरे दुकान में देख के आता हूँ। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतता गया। चिंटू का भोलापन बदतमीजी में बदल गया था। वो सभी ग्राहकों से बुरा बर्ताव करने लगा। वो किसी उम्र का लिहाज भी न रखता था। सभी उसकी दुकान पे आते और उसका बर्ताव और महंगी मूर्ति देख के लौट जाते थे। लेकिन चिंटू मूर्तियों के दाम एक पैसे भी कम नहीं करता था। नवरात्रि खत्म होने वाली थी और चिंटू की दुकान की मूर्तियां वैसी की वैसी ही पड़ी रह गई। धीरे धीरे उसकी दुकान पे ग्राहक का आना बंद हो गया। अब उसके घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। घर में खाने तक को कुछ नहीं था। नवरात्रि का मेला लगा हुआ था। पिताजी, मुझे एक और आइसक्रीम चाहिए। क्यों बेटा, एक और आइसक्रीम क्यों चाहिए? हाथ में तो तुम्हारे पहले से ही एक आइसक्रीम है। हमें जितने की जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। देखो बेटा, इच्छा का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन ज्यादा पाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी होती है। चिंटू सारी बातें सुन रहा था। उसे अपने बाबा की कई सारी बातें याद आने लगी। तभी वहां मंदिर के घंटी की आवाज सुनाई दी। चिंटू भागता हुआ मंदिर गया। उसने बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मुझे समझ आ गया है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। फिर चिंटू वहीं मंदिर में भजन करने बैठ जाता है। वो दुर्गा माँ की मूर्ति को बस निहारते हुए अपनी गलतियों की माफी मांगता है। अब चिंटू बहुत मन और आस्था से
माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने में लग जाता है। अब उसकी दुकान पे पहले जैसी ही भीड़ जुटने लगती है। सभी नवरात्रि के बाद भी उसके यहाँ से ही मूर्तियाँ खरीद के ले जाते हैं। चिंटू अब मूर्तियों के दाम भी कम रखता था और वो सबसे प्यार से बात भी करता। देखते देखते जानकी की तबीयत भी ठीक हो गई। हाथों हाथ उसकी सारी मूर्तियाँ भी बिक गई। अपने बेटे की लगन और मेहनत देख के जानकी बहुत खुश होती थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। मेहनत से बड़ा धन कुछ नहीं है। जय माता दी।